स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गोयल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दिन भर की। आहोर क्षेत्र के हरजी जालोर मार्ग पर जीएसएस के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। जालोर से सिरहुई जा रहे कांस्टेबल सुरेश पुनिया ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल गोविंद पुत्र केसाराम और कुंदन पुत्र गणेश राम को निजी एम्बुलेंस से सुमेरपुर रेफर किया। इलाज के दौरान कुंदन पुत्र गणेश राम ने दम तोड़ दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि बंसी लाल और उम्मेदपुर चौकी इंचार्ज एएसआई छगन राम और कांस्टेबल शेर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलों को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। आहोर से संजीव कोटल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीमावर्ती जिले जैसलमेर की ग्राम पंचायत जिंजनियाली के हिरणियों की डाड़ी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2022 में स्वीकृत विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वीकृत कार्यों में भारी अनियमितताएं बरती गई है, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के लिए स्वीकृत शौचालय निर्माण का कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा शौचालयों में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली का कनेक्शन, जिससे बच्चों को भारी दुविधा हो रही है। विद्यालय परिसर में बने टीन शेड के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और शुरू किए गए भवन निर्माण कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बजट स्वीकृत होने के बावजूद कार्य पूरे न होने पर ग्रामीणों ने सरकारी धन की दुरुपयोग और अनियमितताओं की आशंका जताई है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की ग्राउंड रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के दूधदौड़ गांव की नदी पर करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनाए गए पुल में महज 4 महीने के भीतर ही बड़ी दरारें आने और पुल के धंसने का मामला सामने आया है। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुल पर बैठकर रास्ता रोक दिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसके चलते मात्र 4 महीने में ही पुल जगह जगह से टूटने लगा है। इस मार्ग पर हर मिनट वाहनों का आना जाना रहता है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक केसाराम चौधरी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी शामिल हुए और धरने पर बैठे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। ये पुलिया 4 महीना हो गया है, अभी बना नया, और ये पूरा धंस गया है। 2-3 मोटरसाइकिल वाले इधर दुर्घटना होते होते बचा है, गिर गया है नीचे। और ये सामग्री घटिया यूज करने के बावजूद ये पुलिया धंस गया है। पूरा पुलिया बैठ गया, यहाँ से यहाँ तक देखो। 40 लाख की सरकती हुई पास, 40 लाख, और 40 महीना नहीं चला ये। हमको पहले मारवाड़ जंक्शन से दूधौड़ गांव जो रोड आती है, इस रोड से पहले से हम दुखी है। रोड पूरा टूटा हुआ है इधर का। अभी ये पुलिया बना है 4 महीने पहले, 40,000 रुपए का, 40 लाख रुपए डाला इधर। तो ये पुलिया वापिस पूरा टूट गया इधर का। नहीं तो कुछ काम का दब गया, कोई बड़ा साधन आएगा तो भी टूट सकता है, हादसा हो सकता है। 2-3 बार इधर गाड़ी वाले भी गिरे हैं। एक बारिश में इतना टूट गया है, तो और बारिश होगी कितना होगा। हम जब तक हमारी प्रशासन सुनवाई नहीं करेंगे, जब तक हम इधर ही धरने पे बैठे हैं। बढ़ते अगली खबर की। श्रीकरणपुर क्षेत्र के गजसिंहपुर में गोल्डन पब्लिक स्कूल के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां एक अनियंत्रित क्रेटा कार ने 4 प्रक्षणु महिला पटवारियों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 महिला पटवारियों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस दुर्घटना में 4 ट्रेनी महिला पटवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती इलाज के बाद 2 गंभीर रूप से घायल पटवारियों को बेहतर उपचार के लिए श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद सतर्क लोगों ने उसे दबोच लिया। आरोपी
चालक ने खुद को पुलिसकर्मी बताया है। इस पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सूचना मिलते ही गजसिंहपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राजनगर स्थित सिविल लाइन गली के सामने सरकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास एक नवजात भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जैसे ही भ्रूण को देखा तुरंत इसकी सूचना राजनगर थाना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने नवजात भ्रूण को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरके जिला अस्पताल भिजवाया है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर जिले के रेणी कस्बे से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां ओवरलोड स्कूल टेम्पो से गिरकर एलकेजी के एक मासूम छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। रेणी कस्बे के बजौली रोड स्थित पानी की टंकी के पास एक निजी स्कूल का बच्चा से भरा 3 व्हीलर टेम्पो गुजर रहा था। क्षमता से अधिक बच्चे बैठे होने के कारण बजौली गांव निवासी एलकेजी का छात्र दीक्षित कुमार चलते टेम्पो से नीचे गिर गया, जिससे टेम्पो का पिछला टायर उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी के बीच स्थानीय लोगों ने घायल मासूम को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। इस हादसे से स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस और प्रशासन ने एक ही दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी बी आदित्य के सुपरविजन में टाउन थाना क्षेत्र में कुख्यात नशा तस्कर सुभाष सिगलीगर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें, डीएसपी मीनाक्षी के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा, आपको बताते इस दौरान टाउन थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल भारी जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। पुलिस के अनुसार आरोपी सुभाष सिगलीगर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित करीब आधा दर्जन गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। नशा तस्करी से जुड़े मामलों में उसके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ श्री बी आदित्य जी द्वारा जिला हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए जो ऑपरेशन सक्रिय चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज ये सिकलीगर मोहल्ले में सुभाष सिकलीगर के जो अतिक्रमण इसने आगे किया हुआ था अपना, इसको नगर परिषद के सहयोग से आज हटाया गया और नशा तस्करों के विरुद्ध है जो ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। और आगे भी इनके अलावा भी और जो नशा तस्कर है उनका भी हम पहचान कर रहे हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी अवैध रूप से अर्जित की है उसको फ्रीज भी करवाएंगे और जो अतिक्रमण वगैरह उन्होंने किया हुआ है उसको इसी प्रकार से निरंतर करवाया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलवर जिले के ग्राम बेरन में लगातार हो रही बारिश और जल निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण पीडब्ल्यूडी की सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई। सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गई। स्थानीय निवासी राजेंद्र मीणा ने बताया कि भारी जलभराव के चलते पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे मकानों के क्षतिग्रस्त होने और गिरने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपनी जान जोखिम में डालकर इस पानी से गुजरने को मजबूर हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थायी जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कर पानी की निकासी करवाने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बरेर में लगातार चली आ रही जल भराव की समस्या जो पहले भी खबरों के माध्यम से दिखाई गई है, जिस पर एएन साहब ने कुछ कार्रवाई की, जैसा कि वहां पे मलबा डाला, लेकिन उससे स्थायी समाधान नहीं हुआ। आज
बारिश इतनी हो गई कि आसपास का एरिया जहां लगभग 200 मीटर के दायरे में जो मकान थे उन मकानों में पानी घुस के आए। वहां से कोई भी बस, गाड़ी, पैदल कोई भी नहीं निकल पा रहा है। आज ऐसी हालतें बिगड़ गई है वहां से कि वहां बच्चे तो उसमें निकल ही नहीं सकते, बच्चों के घुटनों से भी ऊपर पानी आ गया है। वहां एक ऐसा हादसा होने की संभावना है कि कोई भी वहां गिर सकता है, अनजान व्यक्ति तो उसमें घुस भी नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे रोड ने नदी का रूप धारण कर लिया हो। बिल्कुल सड़क तो वहां दिखाई दे ही नहीं रही। 200 मीटर के दायरे में बिल्कुल पानी ऐसा लबालब भरा हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, हम इस खबरों को इनमें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित विभाग ने इस पर कोई स्थायी रूप से समाधान करने की कोशिश नहीं की। वहां पर मलबा डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे और ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। और आने वाले समय में अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण मिलकर इसका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों को आ रही है, जिनके बस्ते भी, किताब, बैग और जिनके जूते चप्पल उनको हाथ में लेकर जाना पड़ता है। ऐसे में बच्चे संक्रमित होने का, रोग होने का खतरा मंडरा रहा है। बच्चों को पढ़ाई में बाधा बनी हुई है, पढ़ाई के एक तरीके से दुश्मन बना हुआ है ये जल भराव पानी। तो इसका समाधान प्रशासन करे। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि आप वहां बैरियर में पहुंचकर जहां जो समस्या बनी है उसका समाधान अतिशीघ्रता से करें, क्योंकि समस्त ग्रामीण इससे परेशान है। ग्राम पंचायत बैरियर में लगातार चली आ रही जल भराव की समस्या जो पहले भी खबरों के माध्यम से दिखाई गई है, जिस पर एएन साहब ने कुछ कार्रवाई की, जैसा कि वहां पे मलबा डाला, लेकिन उससे स्थायी समाधान नहीं हुआ। आज बारिश इतनी हो गई कि आसपास का एरिया जहां लगभग 200 मीटर के दायरे में जो मकान थे उन मकानों में पानी घुस के आए। वहां से कोई भी बस, गाड़ी, पैदल कोई भी नहीं निकल पा रहा है। आज ऐसी हालतें बिगड़ गई है वहां से कि वहां बच्चे तो उसमें निकल ही नहीं सकते, बच्चों के घुटनों से भी ऊपर पानी आ गया है। वहां एक ऐसा बढ़ते अगली खबर की। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 किलो 889 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा पाउडर बरामद किया है। आपको बता दें, आरकेपुरम थाना पुलिस ने ऑपरेशन गढ़व्यू के तहत रावत भाटा रोड पर नाकाबंदी के दौरान 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मध्य प्रदेश से मादक पदार्थ खरीदकर पंजाब ले जा रहा था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पूरे तस्करी नेटवर्क, सप्लायरों और अन्य जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इससे शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटा से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। सांचौर के चितलवाना उपखंड मुख्यालय पर पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में एसडीएम प्रमोद कुमार चौधरी ने उपखंड कार्यालय परिसर में छायादार और फलदार पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते तापमान और पर्यावरण असंतुलन को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण जरूरी है। एसडीएम ने आमजन से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने, पक्षियों के लिए बैरिकेड लगाने और जल संरक्षण अभियानों से जुड़ने की अपील की है। स्काउट गाइड के सेवा कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने वृक्षारोपण अभियान के लिए 5,000 रुपए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में स्काउट गाइड पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और ग्रामीण मौजूद रहे। सांचौर से जलाराम भादू की रिपोर्ट। जिले के रतन नगर कस्बे में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघु शर्मा का जन्मदिवस सेवा भावना और गौ सेवा के साथ मनाया गया। कांग्रेस युवा नेता चंद्रभान शर्मा के नेतृत्व में रतन नगर गौशाला में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर रघु शर्मा के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान को याद करते हुए नेतृत्व की सराहना की। उपस्थित लोगों ने गौ सेवा को भारतीय संस्कृति और मानव
सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए समाज में सेवा और सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में अकरम बागड़िया, विष्णु शर्मा, हेमंत शर्मा, इरशाद खान, कुणाल नायक, रिजवान सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने जनसेवा के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। चरू से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर में श्री गुरु पूजन एवं मंत्र दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये धार्मिक आयोजन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्री गंगारंग मंदिर, श्री गोविंद देव मंदिर के निकट आयोजित होगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम श्री सागर मल अग्रवाल के निवास स्थान 126 कंवर नगर जयपुर में संपन्न होगा। इस अवसर पर श्रीमंत माधव गौड़ेश्वर आचार्य, श्री नृसिंह देव गोस्वामी जी महाराज भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महाराज जी वृंदावन स्थित श्री राधा रमन मंदिर के सेवाधिकारी है। कार्यक्रम में गुरु पूजन, मंत्र दीक्षा और आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने श्रद्धालु से समय पर पहुंचकर धार्मिक आयोजन में शामिल होने और गुरु कृपा प्राप्त करने की अपील की है। कार्यक्रम को लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।